जिन्होंने अपने गृहस्थ में गलत परंपराएं भी बना रखी है। कोई कहता है महाराज हमारे यहाँ ये वाले देवता पूजते हैं, कोई कहता है वो वाले देवता पूजते हैं, कोई कहता है ये देवता हमारे यहाँ नहीं पूजते, कि वो देवता हमारे यहाँ नहीं पूजते। तो सुनो, सब देवता सबके यहाँ पूजते हैं, हमेशा याद रखना। शास्त्र कहते हैं कि आप किसी भी देवता की पूजा करो, लेकिन इष्ट एक होता है और सम्मान सबका होता है। ऐसा नहीं कि व्यास जी महाराज आए, इनको माला पहना दी, तिलक कर दिया, प्रणाम कर लिया और इनके साथ वाले आचार्य जी को दुत्कार दिया, तो फिर तुम्हारा व्यास जी को माला पहनाना, तिलक लगाना, उसका कोई भी फल, कोई भी औचित्य नहीं रहता। बल्कि उनका भी सम्मान करना चाहिए, संगीताचार्यों का भी सम्मान करना चाहिए। अतिथि आपके व्यास ही नहीं है, ये सब लोग अतिथि हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव। तो जिन परिवारों में गलत परंपराएं चल रही हैं महाराज, उनके लिए बड़ी सुंदर कथा है। किसी घर में नई बहू आई, और जब नई बहू आई तो महाराज उसके ससुर का देहावसान हो गया, ससुर खत्म हो गए, शरीर पूरा हो गया। तो आपने देखा है जब कोई खत्म हो जाता है, किसी का देहांत हो जाता है, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। अब अरिष्टि हुई, 13वीं संस्कार। तो उस समय उनकी जो पत्नी थी, जो खत्म हो गए थे, यानी बहू की सास, पहले गांव में पार्स होता था, उसके अंदर पुरोहित रहते थे, वही भोग इत्यादि करते थे, वही दीप प्रज्वलित करते थे। अब तो मुझे पता नहीं कैसी परंपरा है कहीं कहीं। सो पुरोहित जी से सासू ने कहा कि पंडित जी मुझे अभी भोग लगाना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा भोजन ले लूं इसमें से, फिर ब्राह्मणों को भोजन होगा। पुरोहित जी बोले ठीक है, अंदर चली जाओ, ले लो। जैसे ही दरवाजा खोला पार्स का, पीछे से बिल्ली घुस गई अंदर भोजन खाने। पीछे से बिल्ली घुसी तो सासू ने देखा कि बिल्ली आ गई, ये भोजन झूठा कर जाएगी, इसको मैं भगाऊं यहाँ खड़ी। उसको मारने के लिए दौड़ी महाराज, तो बहुत जोर से उसके डंडा लग गया और वो बिल्ली मर गई, प्राणांत हो गया, प्राण पटे उड़ गए उस बिल्ली के। उसने देखा कि बिल्ली तो मर गई, मैंने सोचा भाग जाएगी, मैं क्या करूं। सासू ने महाराज क्या किया, तो उस बिल्ली को उठाया, अगर बाहर डालने जाएगी तो ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, सब धरना करेंगे, भोजन नहीं करेगा कोई। तो उसने मन में सोचा ऐसे यही कोने में रख दूं, बाद में जब ब्राह्मण भोजन करके चले जाएंगे तो बाहर डाल दूंगी। तो महाराज उसने क्या किया, उसको कोने में रखा, और पहले पत्थर की नाद होती थी, सो उस नाद को उठाया और उसके ऊपर उल्टा मार दिया। और ये काम करते हुए बहू ने देख लिया, बहू ने देख लिया कि भैया ने बिल्ली मार दी हमारी सासू ने, और वो कोने में रख दी, उसके ऊपर नाद रख दी उल्टी करके। बहू ने कहा मम्मी ये क्या कर रही हो। माता जी बोली अब क्या कहें कि मैंने बिल्ली मार दी। उन्होंने कहा कि बेटी, अपना पाप छुपाने के लिए कहा कि बेटी किसी को अभी बताना मत, ये हमारी परंपरा है कि जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग मर जाते हैं तो हमारे यहाँ एक बिल्ली मार के पार्श्व में नाद के नीचे दबाई जाती है। बोलो राधे। बहू ने कहा अच्छा, अपने पाप को छुपा लिया सासू ने। अब हुआ क्या, कुछ वर्षों बाद सबको जाना है, तो सासू भैया भी मर गई। जब सासू मर गई, ब्राह्मण लोग भोजन के लिए बैठे, ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, तो बहू बोली ब्राह्मणों से, हे ब्राह्मण देव जरा रुक जाओ, बाद में भोजन करना। ब्राह्मणों ने कहा क्यों।
बोले हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो एक बिल्ली मार करके पास में रखी जाती है, नांद के नीचे दबाई जाती है। बोलो राधे। तो वही परंपरा गलत बनी आ रही है। सुखदेव जी महाराज ये कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, जो लोग अपने हित के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, जीव हत्या करते हैं, पाप करते हैं, ऐसे दुराचारी व्यक्तियों को कभी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। जो सदाचारी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, जो सेवा भाव रखने वाले होते हैं, जो सरल होते हैं, उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूँ। इसलिए प्रभु को प्राप्त करना है तो सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ये बात निश्चित है कि तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे जैसा भक्त दुनिया में नहीं है। परीक्षित जी महाराज के अंदर न अभिमान है, न देहाभिमान है, न धन का अभिमान है, न बल का अभिमान है, न देह का अभिमान है, न राजा होने का गुमान है। और वास्तविक प्रेमी, वास्तविक दानी, वास्तविक भक्त, वास्तव में संत, वास्तव में सरल उसी को माना जाता है महाराज, जो देहाभिमान से परे होता है, जो धनाभिमान से परे होता है, जो बलाभिमान से परे होता है, जो ज्ञानाभिमान से परे होता है। न ज्ञान का अभिमान हो, न धन का अभिमान हो, न बल का अभिमान हो, न संपत्ति का अभिमान हो, न वैभव का अभिमान हो, वही वास्तव में प्रभु को प्राप्त कर सकता है। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।